हेलो माय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो शायद ही आपने सुनी होगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सब कंफ्यूज हैं सबसे ज़्यादा इस बात को लेके कि यार अगर हम सच्चाई की राह पे चले, अगर हम ऑनेस्ट हैं, तो क्या हमें वही रिवॉर्ड मिलेगा जो हम डिजर्व करते हैं या डिजर्व से भी ज़्यादा। क्या ऐसा होता है रियल लाइफ में? क्योंकि देखिए, मैं सच बताऊं, कई लोग जो काल्पनिक दुनिया है ना, मतलब फिल्मी, जिसमें आप देखते हो बुरे के साथ बुरा ही होता, अच्छे के साथ तुरंत अच्छा होता, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मैंने कई लोगों को, कई अच्छे लोगों को कन्वर्ट होते देखा है बुरे इंसान, या बुरे तो नहीं लेकिन बुरे इंसान की तरह बिहेव करते। वो इसलिए होता है क्योंकि वो देखते हैं अपने आस पड़ोस कि यार अच्छाई की राह पे या अच्छा बन के मिला क्या। और ये रियलिटी है, ये फिल्मी नहीं है कि आप एक गाना गाए और आपके सभी जितने भी दुख हैं वो एक गाने के बाद खत्म हो जाते हैं। रियलिटी में आपको जो हिट करती है जब रियलिटी, तो आपको समझ में आता है कि यार बॉस की चौपलूसी करने वाला, जो पीछे पीछे घूमने वाला, जो काम कभी कर ही नहीं रहा है, भाई वो प्रमोशन उसको मिल जा रहा है, तो आपका दिल बैठ जाता है। लेकिन ये स्टोरी सुनने के बाद शायद आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए फटाफट मैं आपको बताता हूँ। पुराने ज़माने की, बहुत पुराने ज़माने की एक बात है कि एक बिजनेसमैन हुआ करता था, उसका नाम सलमान था। ठीक है। तो वो लौट रहा था और वो काफ़ी रिलीजियस इंसान था। तो 5 टाइप का नमाज पढ़ता था, प्रेयर 5 टाइप उसको, मतलब अपने जो भी उनके भगवान हैं उनको, उसको प्रेयर करना बहुत पसंद था। तो जब वो लौट रहा था, अब लौटते समय काफ़ी अकेला था, और उस समय इस तरह के क्राउडेड प्लेस होते नहीं थे। तो जब लौट रहा था तो सोच रहा था कि यार शाम वाली जो नमाज है वो अदा करनी है मुझे, तो मैं कैसे अदा करूँ? क्योंकि भाई घोड़ा था साथ में, उस समय उतना ट्रांसपोर्टेशन का तो आप समझ ही रहे हैं, तो भाई किसको ये घोड़े की जिम्मेदारी दूँ? वो खोज रहा था। तो फिर लास्ट में उसको एक इंसान मिलता है और वो बोलता है कि क्या सर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो हाँ हाँ, ये प्रॉब्लम थी। तो बोले ठीक है सर, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं यहाँ नमाज पढ़ लूँगा और मैं घोड़े का ख्याल भी रख लूँगा। आप जाइए, एकांत में जाइए और आप मन से जो है प्रेयर करिए। तो वो चला गया भाई, मन से उसने प्रेयर किया, और प्रेयर कंप्लीट करते ही उसके मन में एक ख्याल आया कि क्या उम्दा इंसान है, क्या मतलब लाजवाब इंसान है, इसकी मदद करना तो बनता है, मतलब अल्लाह की मदद करने के बराबर होगी, भगवान ईश्वर जो भी आप बोले उनकी मदद करने बराबर होगी। तो इसको मैं 2 गोल्ड कॉइन, मतलब असरफियाँ बोलते हैं, मैं 2 असरफियाँ उसको दे दूंगा, जिससे उसकी लाइफ बन जाएगी। और 2 गोल्ड कॉइन बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। तो जब वो लौट के आते हैं तो देखते हैं कि भाई घोड़ा गायब, इंसान गायब, मतलब वो चोर था लेके निकल गया। अब उनको बड़ा दुख हुआ, अपने पे भी एक तरह से बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि मैं कितना स्टूपिड था जो मैं एक अनजान इंसान पे भरोसा कर लिया। तो भाई कुछ दूर जब चलते हैं ना, तो उनको भाई 3-4 किलोमीटर मान लीजिए, तो उनको दिखता है कि एक जगह उनका घोड़ा मिल जाता है उनको। बहुत खुश होते हैं, जाके उसको हग करते हैं। भाई ध्यान से देखते हैं कि उसको सैडल बोलते हैं, मतलब जो एक तरह से जिस पे बैठते हैं आप जब घुड़सवारी करते हैं, तो वो सैडल गायब था और काफ़ी महंगा होता है अगर आप घुड़सवारी को जानते हैं। तो वो मिसिंग था। तो बोले चलो ठीक है यार, कम से कम घोड़ा तो मिल गया, मैं घर तो पहुंच जाऊंगा, देखा जाएगा जो भी है। तब वो कुछ दूर और चलते हैं तो मार्केट की एक दुकान पे उनको दिखता है कि वही सैडल जो उनका चोरी था वो उनको मिल गया। और आपको पता होगा उस जमाने में लोग अपनी चीज़ें तुरंत पहचान लिया करते थे, तो पहचान जाते हैं, वो दुकान पे बोलते हैं। और आपको पता होगा इस्लाम में, मतलब चोरी की चीज़, मतलब चोरी करना और चोरी की चीज़ भेजना दोनों ही एक तरह का क्राइम है। क्राइम क्या, एक तरह का क्राइम ही है। तो वो उसको बोलते हैं भाई ये तुम गलत कर रहे हो। तो बोला सॉरी मुझे पता नहीं था सर। वो इंसान आया, बोला घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बहुत बीमार है, इसलिए उसको ये मजबूरी में बेचना पड़ रहा है। मैं उसको 2 गोल्ड कॉइन में ये मैं बेचा हूँ असरफिया में, आप मुझे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, आप मुझे वो दे दीजिए और इसके लेके चले जाइए। तो उन्होंने सोचा और उसको 2 सरफियाँ दे दिए, और उसके बाद उन्होंने अपना सैडल ले लिया और उसको बांध के वो घर निकल गए। स्टोरी हो गई कंप्लीट। अब आप बोलोगे यार इसमें खास क्या था? खास ये था, स्टोरी कंप्लीट हो गई। अब ध्यान से सुनिएगा कि स्टोरी का मतलब क्या है। मतलब ये है कि उस चोर की किस्मत में वो 2 असरफियाँ लिखी थी, ऊपर वाले ने उसके लिखी थी। मतलब उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि मैं उसको 2 असरफियाँ दूंगा। अब उसके पास, मतलब वो चोर या वो इंसान के पास वो पावर था कि वो ऑनेस्टी की राह पे थोड़ा पेशेंस दिखा के वेट करे कि क्या उसकी किस्मत में जो 2 सिफियाँ लिखी हैं उसको ऑनेस्टी के तरीके से या ईमानदारी से मिल जाए, या वो चोरी और उसमें काफ़ी प्रॉब्लम और डर की वो पकड़ा जाएगा। ये राह उसको चुननी थी और उसने गलत वाली राह चुनी। तो
तो सिंपल आपकी लाइफ में मैं आपको लिख के देता हूँ, उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, कि आपकी किस्मत में जो लिखा है ना वो कोई भी नहीं चेंज कर सकता। जो आपको मिलना है वो मिल के रहेगा, लेकिन वो किस रास्ते से और किस तरीके से और किस, बोलते हैं ना, आप किस तरीके से उसको पाओगे वो आपको डिसाइड करना है। मतलब डेस्टिनेशन आपके पता है, लेकिन रास्ता कौन सा होगा, वो ऑनेस्टी का होगा या डिसऑनेस्टी का, क्योंकि लास्ट में ना जो भी हो सुकून तो आपको ही आने वाला है। तो ये वीडियो अगर आपके तक पहुंच रही है तो मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं अपनी लाइफ को बोल सकता हूँ स्ट्रगल है, लेकिन अल्टीमेट जो आपको मतलब एक तरह का सेटिस्फैक्शन है, दिल से बताऊँ, जिस दिन आपको जिसको भी आप मानते हैं, फैमिली या जो भी जिसको भी आप प्यार करते हैं या मानते हैं, वो आपके साथ में है, सेफ है, तो यार आप वड़ा पाव खा रहे हो ना और उसके बाद पानी आधा लीटर पी लोगे ना, तब भी आप सुकून से हो। और चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा या चीज़ बर्गर खाकर भी आपका दिल सुकून में नहीं होगा अगर आप किसी को टॉर्चर कर रहे हो, किसी की मदद नहीं कर रहे हो। तो बस यही है, ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और बहुत सारी स्टोरी आने वाली है। टेक केयर।